धोखेबाज पति। समर कभी घर में ऑफिस की बात नहीं करता था। यही कारण है कि उनके ऑफिस में कभी कभार होने वाली पार्टियों मेरे लेखन में इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ऑफिस है के समाचार मुझे वहाँ पर ही मालूम होते थे। कोई भी पति कभी भी अपने गॉसिप या अफेयर घर में नहीं बताता, लेकिन अगर दूसरों का अफेयर हो तो फट से घर पर सब बातें बताता है। फिर पत्नी पार्टी में दूसरों के साथ मसालेदार खबर शेयर करती है। उस वक्त बताने वालों की आंखों की चमक और सुनने वालों की उत्सुकता देखने लायक होती है। पिछले हफ्ते की पार्टी में मैं सभी महिलाओं के आकर्षण का केंद्र थी। सबसे पहले छवि ने मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हुए कहा, उस अकाउंट सेक्शन की बकबक करने वाली वर्षा, मैं तुम्हारे समीर का अफेयर शुरू है, यह बात सच है क्या? उसके बाद प्रिया, दिव्यानी, मंदाकिनी, अंजलि सभी ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि समर को सिनेमाघर जाते समय होटल में कॉफी पीते हुए देखा गया था, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं पूरी तरह से दुखी हो गई। मैं यहाँ ये दिखाने में सफल रही कि इस खबर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे उनकी सलाह और हमदर्दी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं सीधे शौचालय में चली गई और वहाँ एकांत में मेरे मन में दो बातें घटित हुई। किसी भी तरह से ऐसे मामले में पति के साथ लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, हमेशा लड़ाई का असर उल्टा होता है। दूसरी बात, ऐसे में रोने से कोई फायदा नहीं होगा, फिर कुछ अलग चाल चलनी पड़ेगी। मैं वॉशरूम से निकलकर पार्टी हॉल में उनके मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाने गई। तभी मैंने समर और वर्षा को हॉल में एक कोने में मैंने दोनों को हंसते हुए बातें करते हुए देखा। इस तरह मुझे अचानक अपने पास देखकर दोनों चौंक गए। ये इस बात का प्रमाण था कि उनके मन में चोर है। वर्षा थोड़ी खुश हुई जब मैंने उसकी तारीफ की कि तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो और तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। फिर मैं थोड़ी इधर उधर की बातें करती रही। एक चुटकुला सुनाया, इससे उसे राहत मिली और वह खुलकर मुस्कुराने लगे। समर को मेरे व्यवहार में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा, इसलिए वह निश्चित हो गया और वहां से चला गया और दूसरे ग्रुप में बातें करने लगा। मैंने अपने गुस्से और नफरत को छुपाते हुए वर्षा के साथ काफ़ी समय बिताया, इसलिए मैंने वर्षा और समर को एक साथ आने का मौका ही नहीं दिया। मैंने वर्षा को बहुत बार कहा कि एक बार घर पर आओ ना। उसने कहा, आऊँगी फिर कभी। आखिर में एक बार उसने मुझे घर आने का न्योता भी दिया था, जो कि मैं चाहती थी। मैं मन ही मन उदास थी। समर के विश्वासघात से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। हालांकि मन में तय कर रही थी कि उन दोनों को कैसे सबक सिखाया जाए। ये सब हो जाने के बाद मैं घर वापस आई। घर वापस आने पर मेरी सास ने मेरे अवसाद पर ध्यान दिया। वे मुंह से कठोर है, लेकिन दिल में बहुत स्नेही थी। जब उन्होंने ज़्यादा जोर देकर पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके बाद 2 दिनों तक हमने ढेर सारे विचारों का आदान प्रदान किया। उनसे बात करके मेरे उदास मन को राहत मिली। कुछ दिनों के बाद लिए समर टूर पर गया। मैंने बिल्कुल ठीक शनिवार चुना और सुबह करीब 10 बजे वर्षा के घर पहुंची। वर्षा ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखें चिंता और आश्चर्य से भरी थी। अरे, समय था तो इसलिए मिलने चली आई। मुझे तुम्हारी याद आई तो इसलिए आई, सोचा नई सहेली को मिल आए, इसलिए तुम्हारे घर आ गई। मैंने उसे बोला, तुम्हारा स्वागत है सोनाली, तुम शिव को क्यों नहीं लाई? तुम्हारे ड्राइंग रूम में जाकर पूछा। मेरी ननद आई है मायके, उनके 2 बेटों के साथ खेल रहा था। क्या लोगी, चाय या कॉफी? चाय चलेगी। वर्षा, अरे रिक्शे से उतरते वक्त कमर में मोच आ गई, थोड़ा लेट जाऊं क्या? हाँ हाँ। उसने जल्दी से मुझे एक तकिया दिया और मैं आराम से उसके बिस्तर पर सो गई और वह चाय बनाने चली गई। चाय के साथ साथ वो ढेर सारा नाश्ता भी लाई थी। हमने खुशी खुशी चाय नाश्ता खत्म किया। जल्दी ही हम कई विषयों पर खुलकर बात करने लगे। बात करते करते मैंने शादी की बात उठा दी। शादी की बात करते ही वे थोड़ा डर गई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज? इस सवाल पर वे बौखला गई। देखूंगी क्या करना है, उसने जवाब दिया। तुम जैसा स्मार्ट दिखने वाली लड़की के कई दोस्त होंगे, जरूर किसी से अफेयर होगा। बोलो ना, कौन है वे भाग्यशाली व्यक्ति? अब वे कैसे कहेगी कि उसका अफेयर मेरे ही पति से चल रहा है? तो मैंने उससे मुद्दे पर कुछ और समय निकालकर उसे प्रताड़ित किया। मुझे बहुत मजा आ रहा था। तभी मेरे मोबाइल पर 2 कॉल आए। एक मेरे सास का और दूसरा मेरे बीसी की सहेली का था। मैंने उन दोनों से कहा कि मैं अब वर्षा के घर आई हूँ। मुश्किल से आधा घंटा बीता था। तभी मेरे सास, मेरी ननद मीनाक्षी, उनके दोनों बच्चे और शिव सभी वर्षा के घर में दाखिल हुए। बच्चे सीधे टीवी की ओर बैठे और वे कार्टून चैनल लगाकर देखने
लगे। सास और मीनाक्षी सोफे पर बैठकर मेरी कमर की मोच के बारे में बातचीत करने लगी। मम्मी जी, आप मेरी बहुत परवाह करती हो। तुम एक नंबर की बेपरवाह लड़की हो। 1000 बार बोला कि वजन कम करने को प्रयास पर नियंत्रण रखें, इसलिए वजन में कमर में मोच तो आएगी ना। पर तुम्हें तो किसी की सुननी ही नहीं है। सास का ऐसा रूप अवतार को देखकर वर्षा डर गई थी। भाभी की आंखें तब खुलेंगी जब समर भैया एक खूबसूरत तितली के पीछे पीछे चलेंगे। मीनाक्षी ने कहा। इस पर सास भड़क उठी। तुम्हारे भैया के पैर तोड़ दूंगी और उस तितली के पर भी, समझी। मेरे सास ने मीनाक्षी को जवाब दिया। अरे माँ, मैं मजाक कर रही थी, क्या तुम नाराज हो गई? फिर मूर्खों जैसी बात क्यों कर रही हो? वर्षा अपनी उंगली या एक दूसरे में उलझा कर जमीन की तरफ नजर झुकाए खड़ी। मेरी सास की तरफ उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। सास मुझे और मीनाक्षी को कहने लगी कि आज की लड़की में ना तो समझ है और ना ही सब्र। अपने गृहस्थी की देखभाल करने की अक्ल भी नहीं होती है। फालतू में इसके उसके लफड़े में पड़ना और प्रेम विवाह करना ठीक है क्या? जिस रास्ते पर उसका काम ही नहीं, उस पर रास्ते पर क्यों चलना? बराबर ना वर्षा? हाँ। वर्षा ने झिझकते हुए हाँ कहा। तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं। तुम कब शादी कर रही हो? जल्द ही करूंगी। मेरी गुड, तुम्हारी माता पिता कहाँ हैं? मेरे पापा गुजर गए। मान है वे आज मेरी मौसी से मिलने गई हैं। कब आएगी? शाम को आने वाली है। मैं उनसे मिलने आऊंगी कभी। सोनाली, तुम यहाँ ही रुकने वाली हो क्या? कमर की मोच कैसी है अब तुम्हारी? माँ, दर्द तो बढ़ गया, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुलाए क्या? नहीं नहीं, मैंने डरने का नाटक किया। और कहाँ वर्षा, तुम्हारे पास आयोडेक्स है क्या? हाँ है, ना लाती हूँ, बोलकर वर्षा जल्दी से अंदर गई। मैंने उससे आयोडेक्स लगवाया। मेरी सास वर्षा को जवान लड़कियों ने कैसे बर्ताव करना चाहिए उस पर लेक्चर दे रही थी। मीनाक्षी जानबूझकर छेड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसा माहौल था कि दोनों किसी भी क्षण लड़ने लगेंगे। उस माहौल में वर्षा का तनाव बढ़ गया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी।